Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. I am Ankit Sharma and we are going to solve this question from CAT 2021 exam guys, and this question is from permutations and combinations guys. The number of groups of 3 or more distinct numbers that can be chosen from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, so that the groups always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together is what? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और काफी स्टूडेंट्स कई तरीके से करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करना, और भी कुछ मल्टीपल तरीके बनते हैं, लेकिन एकदम बेसिक तरीके से अगर सीखा जाए बच्चों कि आपको एकदम बात समझ में आ जाए तो उस तरीके से शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की तीन या तीन से ज्यादा के ग्रुप आपको बनाने हैं गाइस, और सभी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर तीन या तीन से ज्यादा आपको बनाने हैं बच्चों, तीन या तीन से ज्यादा डिजिट के आपको ग्रुप बनाने हैं गाइस, तो कैसे बना सकते हैं? पहला केस कि हमने 3 डिजिट का ही एक ग्रुप बनाना। पहला ग्रुप मैंने 3 डिजिट का बनाया, सेकंड में बनाऊंगा 4 डिजिट का, थर्ड में बनाऊंगा 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 3 और 5, तो अगर मैं इन 8 में से 3 नंबर सेलेक्ट करता हूं और 3 और 5 तो सेलेक्ट होने ही चाहिए, तो आप बोलोगे 3 और 5 तो सेलेक्ट हो गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मेरे पास 6 नंबर्स हैं, और क्योंकि मैं 3 डिजिट का ग्रुप बना रहा हूं गाइस, तो 6 में से एक में यहां चूज कर सकता हूं इन 6C1 बेस। तो ये 6 तरीके जो आए हैं सर, आप चाहे तो इनको विजुलाइज कर सकते हैं। देखो 3 5 लिया, 1 ले लिया, 3 5 लिया, 2 ले लिया, है ना, 3 5 लिया और 4 ले लिया, 3 5 और 6 ले लिया, 3 5 7 ले लिया और 3 5 8 ले लिया। देखो ये आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे 6 केसेस को ना, ऐसे आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ गाइस। तो ये 6 केसेस हमने काउंट कर लिए। देखो 3 और 5 तो हमेशा साथ है, और 7 और 8 एक साथ इंक्लूड नहीं है, दैट्स इट। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं 4 का ग्रुप बनाऊं गाइस, 4 का ग्रुप बनाऊं, तो 3 और 5 तो मैंने फिक्स कर दिया गाइस। अब मेरे पास 6 नंबर में से मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। आई कैन सेलेक्ट इन 6C2 वेज। 6C2 वेज मतलब 6 इंटू 5 बाय 1 इंटू 2, तो ये 15 केस आएगा इस। लेकिन क्योंकि ये 6 नंबर जो बाकी रह गए मेरे पास, ये 6 नंबर का ग्रुप जो है गाइस, मैं ग्रुप लिख दूं आपके लिए। 1 है, 2 है, 4 है, 6 7 और 8 है। इसमें से अगर कोई भी 2 नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं गाइस, इनमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं, आई कैन सेलेक्ट इन 15 वेज। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि 7 और 8 भी तो एक केस होगा जो आप काउंट कर चुके हैं, लेकिन ये साथ में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 15 - 1 किया, मतलब ये 1 जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, उस केस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जब मैं 6 में से 2 सेलेक्ट करूंगा और 7 और 8 एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेकंड केस के लिए मेरे पास टोटल 14 केसेस आने वाले हैं, तो 6 तो यहां बने और 14 केस यहां बने। आई एम डैम श्योर कि ये बात आपको किस तरह क्लियर है गाइस। सिमिलरली अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 डिजिट के नंबर बनाता हूं गाइस, तो 3 और 5 तो होना ही है। तो 1 सेकंड, 4 डिजिट हम बना चुके हैं। अगर हम 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं गाइस, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि सर इन 5 डिजिट में से ये 5 डिजिट आपको फिल करना है। सॉरी, 5 डिजिट का ये पूरा नंबर है, उसमें से 2 आपके ऑक्यूपाई हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 और 5 साथ में होने चाहिए। बचे रिमेनिंग 6 को आप 6 में से आप 3 सेलेक्ट करने गए, यू कैन सेलेक्ट इन 6C3 वेज। तो वो आया 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3। स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर यहां जब हम इसे कैंसिल करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपका आंसर बनता है 20। अल्टीमेटली आपका आंसर बनता है 20 गाइस। लेकिन इन 20 में से सर कई सारे वो नंबर भी होंगे जिसमें 7 और 8 इंक्लूड होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं 7 और 8 इंक्लूड कर लूं, अगर मैं इस 3 डिजिट के नंबर में, मैं पर्टिकुलर इस बॉक्स की बात कर रहा हूं गाइस, इसमें अगर 7 8 हमेशा इंक्लूड कर लूं गाइस, तो 6 में से 2 नंबर आप हमेशा इंक्लूड कर रहे हो। थर्ड नंबर जो है आप 4 तरीकों से फिल कर सकते हैं। 4C1 वेव से फिल कर सकते हैं,
अल्टीमेटली आपको पता पड़ा सर 4 केस ये आने वाले हैं। तो इन 20 में से उन 4 केस को सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों जिसमें 7 और 8 साथ थे। तो थर्ड केस में हमको 16 केस मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर फोर्थ केस लिया जाए गाइस, अगर फोर्थ केस लिया जाए तो आप बोलेंगे सर 3 और 5 तो आपने फिक्स कर दिया सर, अब आप 6 रीड का ग्रुप बना रहे हैं, 3 और 5 तो फिक्स कर ही दिया है आपने। अब ये 4 आपको फिल करने हैं बच्चों। वी कैन फिल इन हाउ मेनी वेज? वी कैन फिल इन 6C4 वेज। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को पर्टिकुलर ऐसे डिस्कस करूं सर कि 7 और 8 फिक्स है बच्चों, तो आप बोलोगे यहां आपके केस बन रहे होंगे सर 6C2 केस। बच्चों वन सेकेंड, यहां आपके केस बन रहे होंगे 7 और 8 बचे कितने नंबर बच्चों? 4 में से 2 नंबर आप यहां ले सकते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे 6C4 में से 4C2 नंबर ऑफ केसेस आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, बिकॉज इन 4C2 केसेस में 7 और 8 आपका हमेशा साथ आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6C4 गाइस? 15 माइनस 6, 6C4 is 15, 4C2 is 6 guys. So ultimately 9 आपका आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ इस केस के लिए। और उसके बाद अगर आप 6 रीड का नंबर बना चुके हैं गाइस, तो आप 7 रीड का नंबर भी बना सकते हैं गाइस, 7 रीड का नंबर भी बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 7 रीड का नंबर बनाना है, 3 और 5 आपके लिए हमेशा सेम रहेगा बच्चों, ये आपका फिक्स हो गया। आपको 5 रीड फिल करने हैं 6 में से, तो आप बोलोगे 6C5 केस में मैं फिल कर सकता हूं, बोलो हाँ यार। लेकिन सर अगर मैं इस पर्टिकुलर 6C5 वाले केस को इस बॉक्स को मैं अलग से डिस्कस करूं जिसके अंदर 7 और 8 मैंने साथ में ले लिया है, 7 और 8 मैंने साथ में ले लिया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर अब 6 में से 2 नंबर आप ले चुके, मतलब बचे 4 नंबर, 4 में से आपको 3 प्लेस फिल करने हैं गाइस। तो आप बोलोगे वी कैन फिल इन 4C3 वेज। तो आप बोलोगे सर ये उन केस को काउंट कर रहे हो सर आप जिसके अंदर 7 और 8 हमेशा इंक्लूड है। तो आप बोलोगे सर 7 और 8 हमेशा इंक्लूड है, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल केस में से। तो ये आया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो टोटल केस, अब बच्चों क्या मैं 8 रीड की ग्रुपिंग कर सकता हूं? अगर मैं 8 रीड की ग्रुपिंग करूंगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 और 5 तो साथ होने ही है, अगर 8 ही आपने ले लिए साथ में तो 7 और 8 हमेशा साथ में आ जाने वाले, इसलिए आपके 8 रीड की ग्रुपिंग आप नहीं करेंगे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं आपके लिए 2 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 11 आपके लिए बन चुका है बच्चों 27। 27 के बाद यहां पता पड़ता है बच्चों 14 एंड 6 20, 27 और 20, टोटल नंबर ऑफ केसेस आने वाले हैं आपके लिए 47, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है गाइस। आई एम डैम श्योर कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको किस तरह क्लियर है गाइस। So we are going to meet in the next video guys with one more amazing question from your CAT PYQ series. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys. Unacademy. Let's crack it.